नमस्कार दोस्तों, भारत हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। आज हिसार जिले के एक व्यक्ति से मैं बात हूँ जो समाज सेवी है। वो राजनीति के ऊपर चर्चा करेंगे। काफी मुद्दे हैं जो हिसार हल्के के हैं। इस विषय में बात करेंगे अनु जी से। हाँ जी, नमस्कार। नहीं है। मेरे को आज तक यही समझ में नहीं आया समाज सेवी कहते किसको है। अगर समाज सेवी की डेफिनेशन आप जो लोग कहते हैं कि भाई हम समाज सेवी हैं, उनसे समाज सेवा की डेफिनेशन पूछ लो तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि समाज सेवी क्या होता है। मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ और हिसार की नागरिक हूँ, हिसार जिले की। और 2013 से राजनीति से जुड़ी थी और सोशल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, आंदोलन वगैरह, उसमें पार्टिसिपेशन मेरा रहा है और पॉलिटिकली एक्टिव रही हूँ। और समाज सेवी अगर मैं हूँ तो फिर सारा देश ही है। कौन नहीं करता समाज सेवा? अपना अपना जिसका जो बुत्ता होता है सारे ही करते हैं। कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से करता है। जो ये स्पेशल कैटेगरी के समाज सेवी हैं, ये मेरी समझ से बाहर हैं। ये मैं तो आपको तो सीधा कहते हैं, जो जितना बड़ा समाज सेवी है उतना बड़ा लुटेरा है। क्योंकि जो असल में समाज सेवी है उसका लोगों को पता ही नहीं होता। तो राजनीति क्या होती है? राजनीति अलग चीज है, समाज सेवा अलग चीज है। राजनीति को समाज सेवा से एक टाइम पे था कि लोग सामाजिक मुद्दों को लेकर राजनीति करते थे, लेकिन अब वो चीजें बहुत दूर जा चुकी है राजनीति समाज से। अब तो हालात बहुत खराब है। हम मैं जिससे भी मिला हूँ, जितने लोगों से भी मिला, कहते हैं हम समाज सेवा के कारण राजनीति में आए कि वहां से हमको कुछ पावर मिल जाए। अच्छा जी, ठीक है। तो तो मतलब समाज सेवा करके ही समाज सेवी बने होंगे। तो फिर समाज सेवी तो ऑलरेडी आप हो, मतलब पावरफुल। समाज सेवी तो कर रहा हूँ मैं, हाँ, लेकिन कहीं ना पावरफुल। कहीं रुकावटें आ रही है। और राजनीति एक ऐसा माध्यम है जहां से पावर मिल जाए। अच्छा, तो समाज सेवी हो अगर तो उन रुकावटों से लड़ो, करो आंदोलन, बिछाओ दरी, करो धरने प्रदर्शन, लोगों को जोड़ो। समाज सेवी जो लोग होते हैं उनसे लोग जुड़े होते हैं, तो करो संघर्ष। पावर इतनी आसानी से क्यों चाहिए? ये मैं कहती हूँ ना, झोल है इन दो बातों में। आप देखो, पर्दे पुर्दे नहीं ढकते इन बातों पे। ये समाज सेवा करना, फिर कहना कि अब समाज सेवा कर तो रहे थे लेकिन प्रॉब्लम आ गई, थोड़ी पावर चाहिए। डायरेक्ट आ जाओ ना यार, सीधी बात कह दो कि भाई हमें तो राजनीति में आना है। और सीधा आए तो कनेक्शन नहीं बनते, पहले थोड़ा समाज सेवा बन ले, समाज सेवा कर ले। तो ये मतलब समझते हैं, लोग भी समझते हैं। तो नहीं, अब इन चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए कि ये ड्रामेबाजी के बजाय आप सीधा बोलो चाहते क्या हो। लेकिन सभी का कहना है कि राजनीति ऐसे नहीं होती। पहले हमने लोगों के बीच में एक्टिव रहना पड़ता है कुछ कैसे? समाज सेवा का। जैसे कोई कार्य करे, जैसे क्या कार्य? जैसे कोई सड़क का छोटा मोटा काम करवा दे, सफाई करवा दी, स्कूल के कमरे बनवा दे, बिल्डिंग, तो कोई फिर चौक बनाया, इस तरीके से कोई पेड़ पौधे लगा दिए। देखो, मैं बहुत लोगों को हमारी कॉलोनी में जानती हूँ जो जिन्होंने खूब पेड़ लगाए हैं। मैंने भी बहुत लगाए हैं। लेकिन वो उसको समाज वो मतलब उसकी ऐड नहीं करते फिर कि हमने पेड़ लगाए हैं। आप कह रहे हो चौक बनवा दे, चौक बनवाना तो काम जो शासन में है उनका है, जो सरकार में है उनका है। अब मैं चाहूँ कि मैं एक चौक बनवा दूँ, मेरे को अथॉरिटी नहीं है चौक बनवाने की या सड़क बनवाने की। मैं कैसे बनवा सकती हूँ? और बनवा सकती भी हूँ तो मैं क्यों बनवाऊंगी? जो काम जिसका है वो करे। अगर वो ये आपको सरकार का अगर काम है। चौक वगैरह जो भी काम करा दे, राजनीति में आना, ये तो करवाना पड़ेगा छोटा मोटा काम तो जी। नहीं, लेकिन आप सच बोल के राजनीति में क्यों नहीं आते कि हम सत्ता में आज नहीं के है? टाइम में सच कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता। तो झूठ को इतना आराम से एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो? अब मेरे को आप एक चीज बताओ। मैं कहती हूँ कि हमारी सड़क टूटी हुई है और हमारी या कोई भी सड़क टूटी हुई है, सड़क टूटी हुई है, तो क्या आप जो जहाँ जिस ऑफिस में जाना चाहिए वहां आप गए, आपने मोहल्ला इकट्ठा किया और उसके बाद आपने एप्लीकेशन दी, उसके बाद भी नहीं बन रही तो हमारे पास राइट है कि हम सरकार बदल दें। लेकिन एक सड़क के लिए आपने मतलब लड़ाई कर ली और फिर कहो कि अब सरकार तो निकम्मी है और मैं मेरे फंड से बनवाऊंगा।
तो भी तेरे फंड से कितनी की बनवा देगा? फिर तो तू सरकार से ऊपर है, बनवा दे पूरे शहर की। उसको तो मौका मिल गया राजनीति में आने का। तो अगर मतलब मैंने उस मत, बंदे ने कोई हाँ, काम किया। मतलब कुल अल्टीमेटली मौका ही चाहिए ना, हम्म। मौका चाहिए। तो फिर समाज सेवा का पर्दा क्यों ढक रहे हो उस पे? क्लियर बोलो, मैं वही तो कह रही हूँ ना, क्लियर बोलना चाहिए कि आपकी इंटेंशन क्या है, लेकिन वही धड़ाके से बोलनी चाहिए। दोबारा वही बात है, हम्म। आज के टाइम में कोई सच सुनता सुनता किसी ना किसी का सहारा लेके तो चलना पड़ता है। तो नहीं, अगर कोई सच नहीं सुनना चाहता तो झूठे बन जाए। इंटेंशनली धड़ाके से कहो भाई राजनीति में आने का जी करे, आ जाओ, इसमें क्या चोरी है? लोगों से मिलो जुलो, अपना अपने मुद्दे बताओ, अपना व्यवहार दिखाओ। और राजनीति तो सबके लिए है, हर नागरिक को अधिकार है। लेकिन ये जो मैं कह रही हूँ ना, पर्दे कर करके आते हैं, ये खतरनाक है, ये खतरनाक है। जनता समझती भी है, लेकिन ट्रेंड बना दिया कि प्रमुख समाज सेवी, प्रमुख फलाना। ये मेरी समझ से बाहर है। हिसार का रखवाला भी आया हुआ एक, आपकी बातों से मेरे को याद आ गया। क्या रखवाली करी भाई हिसार की? कोई पूछनिया हो? उन्होंने तो चौक पे लाल किला बनवा दिया, कोई छत तक हमायूं था नहीं नहीं, वो बना दी। चौक पे लाल किला तो जो सत्ता में है उन्होंने बनवाया। जो हिसार का रखवाला है एक, अच्छा अट्टा कट्टा रखवाला है, तो कोई पूछनिया हो। हिसार का रखवाला तो बाद की बात, एक कॉलोनी की रखवाली करके दिखा दे। रात आपको नहीं को 10 बजे छोड़ देंगे और सवेरे 5 बजे सिट्टी मार दियो। एक रात एक कॉलोनी की रखवाली करके दिखा दो, तो मतलब कुछ भी बोलते हैं, मतलब सेंसलेस बातें हैं। अभी आपको भी पता है कि 4 दिन पहले एक सिटी फिल्म दिखाया गया, हिसार क्लियन सिटी। किसी बंदे का मुंह बंद कर दिया कि ये इस फिल्म झूठी है। अच्छा जी, मेरे को पार्षद ने, हाँ, हाँ, अमित ग्रोवर हाँ, पार्षद ने ये कहा कि फिल्म ये झूठी है, और उनका मुंह बंद कर दिया। तो मैं तो यही कहूंगी, जैसे करनी वैसी भरनी। डोके लेने गए थे बीजेपी में, पता नहीं 10 साल से राज देख नहीं रहे कैसा है। ये राज देखा नहीं क्या आपने? आप खुद सड़कों पे बीजेपी के विरोध करते रहे 9 साल 8 साल जितना भी, और अब बीजेपी में शामिल हो गए, तो आप खुद देख के गए थे। उसको भी वही बात आती है दोबारा फिर उनकी, हमने किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ेगा काम करवाना। तो फिर ले लिया सारा, ले दिया सारा। सारे का नाराजगी किससे है? नाराजगी किससे है? आपने ही किया था जो किया था। आप सालों तक बीजेपी के खिलाफ लड़ते रहे कि ये बड़ी गंदी पार्टी है, मुर्दाबाद, मतलब आपने दरिया भी बिछाई, सारे काम किए। आखिरी में कहते कि जी काम करवाना है तो इनके अंदर जाना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से गए, तो अब आप खुद जहां गए हो उनने आपका मुंह पीस दिया, तो लोग क्या करें? वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। इसमें ये लोगों का तो मामला ही नहीं है ना। आप मतलब बहुआ क्या थी चोर मरान वाली बात है। आपको वहां तकलीफ भी है और आपको वहां मजा भी आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? मैं एक तो यूं कह दूं कि मेरे को सोफे पे बैठना भी, और मैं यूं भी कह दूं गड़े हैं तो ना बैठ भाई। बात वो है, बीजेपी के अंदर आप खुद गए और फिर कहो बीजेपी में ने मेरा मुंह पोंछ दिया। तभी तो मैंने कहा डोके लेने गया था, पार्टी बदल ले। बड़ी गलती करी है आपने बीजेपी में जाके। बीजेपी में जो गए हैं उनके साथ यही हुआ है, और आपने देखा है कई साल, उसके बावजूद आप गए हो। तो आप वही बात, अब ये विलाप करने से क्या होगा? ना जाते, अभी भी वापस आ जाओ। तो अभी सभी पार्टियों के, कांग्रेस या बीजेपी की बात की तो सभी जगह रैली है, लेकिन जो आपकी पार्टी है इंडियन, अभी तो देखने को नहीं मिली रैली कुछ ऐसा कोई। रैली तो हमारी तो हर साल, अब मीडिया को क्यों नहीं दिखाई देती वो मेरी समझ से बाहर है। साल में एक रैली बहुत होती है, लोगों के संसाधन लगते हैं, खर्चे लगते हैं। हमारी रैली वो तो है नहीं कि जैसे भाजपा जो सत्ता में है पार्टी भी, पूरे हरियाणा की जो ये आशा वर्कर हैं या मनरेगा वाले हैं या जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, इनको इकट्ठे कर लो कि सरकार है तो कुछ भी कर सकती है, सरकारी बसों का दुरुपयोग कर लो। तो वो तो नहीं है। हमारी रैली में तो जो आते हैं वो अपनी मर्जी से आते हैं, और फिर भी हरियाणा में सबसे बड़ी रैली हमारी होती है। और मेरे ख्याल से ये रैली एक जो होती है इनफ होती है, क्योंकि रैली में संसाधनों का बहुत खर्चा होता है, लोगों के संसाधन लगते हैं। तो मैं ज्यादा रैलियों के पक्ष में नहीं हूँ। हमारी यात्रा हुई थी पिछले साल 4500 किलोमीटर
पूरे हरियाणा में मेवात से लेके कुरुक्षेत्र तक पैदल चले थे। 6.5 महीने के लगभग वो यात्रा चली थी और एक एक गांव शहर हर जगह जाने का काम हमने किया था। तो प्रोग्राम सब पार्टी के चलते रहते हैं। और उसके अलावा मैं आपको कहूंगी कि अभी बसपा के साथ जो हमारा गठबंधन हुआ है, तो इस बार तो हमारी रैली और भी शानदार होगी। हमारी ताकत 2 गुनी हो चुकी है। तो इस बार आप देखना सितंबर में रैली होगी और हरियाणा के अंदर एक मतलब बड़ा सियासी धमाका हम करेंगे। इनेलो और बसपा पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी? 90 की 90 सीटों पे लड़ेंगे। कहाँ ये अच्छा, कितनी कितनी बांटी कितने जाएंगी? पार्टी? 53 सीटें इनेलो और 37 सीटें बसपा। जी। अगर बात बात की जाए बरवाड़ा हल्के से, आप गठबंधन हुआ जो बसपा और इनेलो में, अगर बसपा ही खड़ा किया जाए तो कहीं ना कहीं आप इस मन तो नहीं हो जाए उदास जैसे? नहीं नहीं, मन आप तो मैं आपको बताती हूँ, जब राजनीति में आते हैं शुरू शुरू में तब सपने होते हैं कि ऐसे हो जाएगा, हम क्रांति ला देंगे, ऐसा वैसा। लेकिन जैसे जैसे आप समय बिताते हैं मैच्योरिटी आती है। जो हमारे गठबंधन के साथी हैं उनका सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है और गठबंधन की मर्यादा भी यही कहती है। मैं कहती हूँ, आप बात कर रहे हो कि एक हल्के की, चाहे पूरा जिला दे दिया जाए, हम साथ देंगे। साथ देने का मतलब साथ देना ही होता है, तो वो तो देंगे। हम इतने मासूम नहीं हैं। और मैंने वो कहा ना कि आप जैसे लोगों को देख लेना चाहिए कि जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनका उनका संघर्ष क्या है। मैंने तो पिछले साल भी आई हुई टिकट छोड़ी थी, पिछले प्लान में विधानसभा में। तो और वो जानते हैं, मेरे संगठन के लोग जानते हैं कि टिकट रुल रही थी इनेलो पार्टी की नहीं। मैं उस वक्त इनेलो पार्टी में नहीं थी। तो हमने तो तब सिर्फ इसलिए टिकट नहीं ली कि आप गठबंधन कर क्यों नहीं रहे। वोट खिंडाने का फायदा क्या है? भाजपा के सामने वोट बिखेरो मत, इकट्ठे हो जाओ। और नहीं हुए तो भाजपा की सरकार बनी। मैं हमेशा गठबंधन के पक्ष में रही हूँ। निजी हितों से ऊपर उठना पड़ता है राजनीति में। अगर आप वाकई लोगों की लड़ाई लड़ रहे हो तो अगर आपको यही है कि मेरे को तो शौक है नेता बनने का, वोट चाहे कितने ही आए, जीते ना जीते, हमें तो इलेक्शन लड़ना है, वो समझ है, तो फिर अगर किसी की तो उसको तो दुख हो गई। हमारी भी बस तो यही देना चाहूंगी कि सभी लोगों की अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, विचारधारा के अकॉर्डिंग या हालातों के अकॉर्डिंग भी। विचारधारा भी नहीं कहूंगी मैं, हालात और जो एजुकेशन है, जिस तरह की ग्रूमिंग है, जैसे जो लोग भाजपा में हैं उनकी एक अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, एक अलग समझ के लोग हैं, ग्रूमिंग एक अलग तरह की है। गांव के जो लोग हैं उनकी उनकी जो ग्रूमिंग है वो अलग तरह की है। उनकी जिंदगी की स्ट्रगलें अलग हैं, तो उनकी पार्टियां अलग हैं, उनकी विचारधारा अलग है। तो वो तो जो है वो हैं, कोई कांग्रेस में है, कोई बीजेपी में है, कोई इनेलो में है, कोई कामरेड है, कोई बसपा में है, और भी 2-4 पार्टियां हैं। लेकिन पार्टी के आप पार्टी के समर्थक हो, पार्टी के गुलाम नहीं हो। अगर कोई भी पार्टी किसी भी क्रिमिनल को टिकट देती है, किसी भी भ्रष्टाचारी को टिकट देती है, वोट मत दो। आप गुलाम नहीं हो पार्टी के, आप पार्टी के कार्यकर्ता हो। पार्टियां सरकार में तब आती हैं जब आप उनका साथ देते हो। आप पार्टियां बनाते हो, पार्टियां आपको नहीं बनाती हैं। तो अपने उसूलों को मत छोड़ो इसलिए कि मेरे को भाजपा जितानी है, मेरे को कांग्रेस जितानी है, मेरे को XYZ कोई पार्टी जितानी है। आपको अच्छे लोग जिताने हैं ताकि पार्टियां अच्छे लोगों को टिकट दें और अच्छे लोग आगे आए तो राजनीति में सुधार हो। ये मेरा कहना है। धन्यवाद। धन्यवाद।